सभी को नमस्कार है। मैं सुरेंद्र शर्मा आप लोगों के सामने एक छोटी सी जर्नी है मेरी। वो जर्नी हुई है कि लोगों की जो हमारे इंडियन मार्केट में जो ट्रेडर को कहा जाता है कि हमारे इंडियन मार्केट का ट्रेडर इतना मतलब समझदार नहीं है। ये कहा जाता है समझदार नहीं है क्योंकि उसकी नॉलेज शेयर मार्केट में कमजोर। अभी नए नए ट्रेडर बने इसलिए पैसा डूब रहा है उनका। सेबी को भी चिंता हो गई। सेबी को भी चिंता हो गई कि हिंदुस्तान के अंदर क्यों हिंदुस्तान वाले जो ट्रेडर उसको बाहर ट्रेड नहीं करने देता। वो जानता है कि हमारा ट्रेडर अभी सीख रहा है, अभी उस मोमेंटम नहीं पहुंचा है। तो सीखोगे कैसे जब कोई सिखाने वाला मिलेगा और बिल्कुल सही तरीके से आपकी आसान भाषा में सिखा सके। और थोड़ी हिंदी आनी चाहिए, चाहे आप किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो। आपको हिंदी लिखने पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं बोलूँ और आप समझ जाओ, बस इतना ही चाहिए। मेरा काम है सिर्फ बोलना, यहाँ लिखत पढ़त का कोई काम नहीं है ज्यादा। यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूँ इस हिंदी को आप अर्थ समझ जाओ, इतनी होनी चाहिए। भाषा का उपयोग लिखित में यहाँ कुछ भी नहीं होता है मेरे पास में। ऑलरेडी यहाँ इंग्लिश वगैरह में लिखी हुई है, उसको भी नॉर्मली बोलचाल में बोल दो वो भी समझ में आ जाती है। छोटी छोटी भाषा है, वीक टॉप टॉप वीक टॉप बॉटम। अगर उसको अंग्रेजी हिंदी में अपनी भाषा में मैं देसी तरीके से बता सकता हूँ, आपकी अपनी भाषा में आपको उसको समझा दूंगा, नहीं भी समझोगे तो। हिंदी कोई हार्ड भाषा नहीं है ये। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए आराम से लोग समझ जाते हैं। तो आपको बताता हूँ, इस शेयर मार्केट के अंदर जो आप लोगों की कमी है उसे मैं दूर करने के लिए मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। इस चैनल पे इंट्राडे ट्रेडिंग करवाता हूँ। और वो किसके माध्यम से करवाता हूँ? एलटीपी कैलकुलेटर के माध्यम से। ये बहुत अच्छा टूल है, लेकिन चूंकि इसको भी लोगों ने हार्ड बना लिया अपने आप, अपने स्वभाव की वजह से। ये एक टूल है, ये ऑप्शन चेन होती है, इसको टूल भी मत बोलिए। ऑलमोस्ट ये यहाँ पे जो लोग ट्रेड करते हैं उनकी संख्याओं की गणना होती है। उस संख्याओं की गणना के आधार पर मार्केट ऊपर नीचे चलता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पे। और बिल्कुल सिंपल है, जो आप रोजमर्रा के जीवन में आजीवन भाषा में जो मार्केट आप शेयर मार्केट करते हो वही मार्केट ये है, लेकिन यह संख्याओं के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। ये संख्याओं के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। इसलिए आपको लगता है पता नहीं क्या क्या हो गया, यहाँ कुछ शब्द अंग्रेजी के लिख दिए, कुछ शब्द किसी चीज के लिख दिए, है ना। तो आपको अजीब लगने लग जाता है ये, है ना। जबकि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ऑलमोस्ट इस पे ऊपर जो लिखा हुआ जितनी भी चीजें है, ये जैसे ये खुलता है ऑलमोस्ट एक महीने में सीख जाते हैं। सिर्फ एक महीने में ऑप्शन चेन को सीख जाता है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। ऑलमोस्ट आपको थोड़ा लिखना पढ़ना आना चाहिए। कि मैं कहता हूँ या तो पुराना व्यक्ति, थोड़ा हिसाब किताब लिखने वाला व्यक्ति हो, थोड़ा समझदार हो, या फिर आपको 8वीं 10वीं पास हो, तो भी इस मार्केट में पैसा बना सकते हो। ठीक है ना। और जितनी ज्यादा ज्यादा माइंडेड है तो व्यक्ति इसमें मार्केट में पैसा कमाते नहीं, उल्टा गवा देता है। ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर है ना, वो भी पैसा नहीं कमा सकते, इसमें थोड़ी मेहनत है। अगर कोई व्यक्ति जीनियस है, वो इस मार्केट में इतनी जल्दी जीनियस नहीं बनता, बन सकता। उसको एक समय देना होता है। मार्केट को कम से कम 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल सीखने में, प्रैक्टिस के लिए लगाने होते हैं। फिर ये मार्केट समझ में आता है। चाहे आप किसी भी चैनल पे, किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी व्यक्ति से सीखने जाओगे तो मार्केट आपसे कम से कम 12 महीने लेगा। ये 12 महीने पक्के हैं, लेगा ही लेगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, इंजीनियर है, अभी छोटा मोटा आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ समय पहले मैं एक आरएस से किसी प्रोग्राम में, हमारे खास थे, उस आरएस से मिले थे हम लोग। वो एक्चुअल में ट्रेड, अब सोचियो आरएस है और कोई छोटा मोटा पद नहीं होता। सही मानते हैं ना सभी लोग? बताइए, आरएस का पद छोटा मोटा होता है क्या? हेलो, पढ़े लिखे हो ना आप जी। लोग इतने लोग? बताइए, आईपीएस आरएस का पद छोटा मोटा होता है क्या? बताइए। नहीं सर, बहुत बड़ा होता बड़ा पद होता है। अभी जिस रिसेंटली मैंने आपको कहा था यज्ञ चल रहा था, इसके वीडियो वायरल हुए थे। मैं यज्ञ में बैठा था, आपको ध्यान हो तो, यज्ञ किया था हमने एक बहुत बड़ा। उसके वीडियो पढ़े हैं, हमारे चैनल पे पढ़े, है ना। उसके अंदर वो आए थे और एक दिन रुके थे वहां पे। तो चूंकि वो ट्रेडिंग कर रहे थे, मेरी नजर पड़ गई उनके मोबाइल के ऊपर। तो और मैं भी ट्रेडिंग कर रहा था, बैठा बैठा फालतू था, तो मैं ट्रेडिंग करने लग गया। आपको पता है, आपको बताता था। तो मैं भी कुछ चार्ट वार्ट देख रहा था। तो वो मुझे देखे, मैंने उनको देखा। वो बोले आप ट्रेडिंग करते हो? मतलब हाँ सर। आप भी कर ट्रेडिंग? बोला हाँ सर। तो परिचय तो हो ही चुका था कि वो क्या चीज है। तो बोला आप क्या करते हो? मैंने उनको अपना तरीका बताया, उनके सामने मैंने प्रॉफिट बनाया मैंने। और वो उल्टा सोच रहे थे मार्केट को, वो उल्टा, बिल्कुल उल्टा लगा रहे थे। नहीं मतलब कहते कि वो एक्चुअल में वो एक अधिकारी थे बहुत बड़े, लेकिन उनको मार्केट में वो नीलबटा सन्नाटा थे, कोई नॉलेज नहीं थी उनको मार्केट। वो कैंडलों का आगे पीछे भाग रहे थे खाली बस। तो ये था कि उनको कुछ मूविंग एवरेज कुछ चीजें पता थी। बाकी अपनी जैसे आप लोगों की जैसे उनको नॉलेज नहीं थी इतनी कि मार्केट में इन इन चीजों से मार्केट इंपैक्ट करता है। जो हमारे ग्रुप में लोगों को जो 8वीं पास को भी नॉलेज है ना, उनको वो नॉलेज नहीं थी एक्चुअल में। और हमारे लोग कंसल्टेंसी सीख रहे हैं कंटिन्यू, तो 8वीं पास भी के आगे भी वो फैलते, मतलब उस समझदारी के हिसाब से। उनको पता तो था, लेकिन डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है मार्केट में, उनको इतना नहीं पता था।
और कब कब वो इम्पैक्ट करता है ये भी उनको नहीं पता था कि वॉल्यूम कब इम्पैक्ट करती है, आईवी कब इम्पैक्ट, ओ एक्सचेंज कब इम्पैक्ट करती है, कितने परसेंट इम्पैक्ट करती है, कब मार्केट में परसेंटेज ऑफ गेम चलता है तो कितना परसेंट मार्केट मूव करता है ना। ये उनको नॉलेज नहीं, उनको तो खाली ग्रीन हरी कैंडल थी और उनको ये पता था कुछ दो चार चीजें देख रहे थे वो। तो मैंने तो बनाया प्रॉफिट और उनका हो गया लॉस। अब दूसरी बात और थी, मैं ऑलमोस्ट जो हम सिखाते हैं, मैं आप लोगों को 2 लोट से सिखाता हूँ कि 2 लोट से ट्रेड करो, 3 लोट से करो, 1 लोट से करो, 4 लोट से करो। समय के हिसाब से पुराने हो जाते हो तो 4 लोट से करो, नए हो तो 1 लोट से करो, और बिल्कुल नए हो तो पेपर ट्रेडिंग करो कम से कम 1 डेढ़ महीने के लिए, है ना, सीखने के लिए। वो ऑलमोस्ट आप जानते हो कितने से ट्रेड कर रहे थे, अननोन व्यक्ति, इसको नॉलेज नहीं थी, वो कर रहे थे 25 लॉट, यानी कि एक लॉट में 25 हो तो वैसे 25 लॉट कर रहे थे, उसको निफ्टी ऑलमोस्ट 50 की चलती थी, इतना मोटा मार रहे थे बिना नॉलेज के। और क्या कर रहे थे और बताता हूं, वो ऑलमोस्ट 5 पॉइंटों में लॉस बुक कर रहे थे, 5 पॉइंटों में लॉस प्रॉफिट बुक, उनकी इतनी ताकत थी उनकी, खाली बस वो 5 पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते थे, या 7 से 10 पॉइंट, वो कह रहे बस इतना मिल जाए बस, खाली 5 पॉइंट 7 पॉइंट, उनको ये पता नहीं था मार्केट इतना नीचे है ऊपर जा सकता है, वो तो 5 पॉइंटों के आगे पीछे भागते थे खाली। और उनको मैंने पूछा कितना प्रॉफिट लॉस है, जानते हो कितना लॉस था उनको, बताइए कितना होगा किसी को आईडी से बताइए। 3 लाख। 30 लाख का लॉस था उनको, 30 लाख। 30 लाख का लॉस चल रहा था उनको, मतलब टोटल मिला के वो 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे थे इंट्राडे। अब पूछिए उनको 30 लाख उनके लिए ज्यादा क्यों नहीं थे, बताओ बताओ ज्यादा क्यों नहीं थे। वो अपने गांव के जागीरदार हैं, मतलब वो वैसेदार है, उनके इतनी संपत्ति है, नौकर चाकरों की भीड़ है उनके यहाँ पे, उनके वो फर्क नहीं पड़ रहा, वो बहुत पैसे, वो मुझे क्या है शौक है मेरा बस, खाली सिर्फ शौक है, ट्रेडिंग से कोई लेन देन नहीं उनको। अब बताइए भैया ये भी शौक है, तगड़े शौक थे, मैं भी ताज्जुब कर गया, मतलब 30 लाख गरीबों को ही दे देते, ऐसा शौक क्या फायदा था, ट्रेडिंग का हम लोग को मिल जाएगा तो काम ही हो जाता। हाँ 30 लाख हम लोग को मिल जाएगा तो काम ही हो जाए। बता रहा हूँ ना, उनका ऐसे बहुत लोग हैं जो करोड़ों रुपए डुबो देते हैं, उनका शौक है, हकीकत में सही बात है, भगवान ने किसी को इतना दे रखा है कि वो आप ट्रेडिंग की दुनिया में, वो कई लोग लगाते हैं ना, वो शौक के तौर पे भी लगाते हैं, ऐसा चलता है, मैंने देखा है, यूट्यूब पे भी देखा, कई जगह देखा है। आप लोगों को जितनी उनकी नॉलेज नहीं है, अगर आप लोग उनके साथ बैठ जाए ना तो उनको पैसा कमा के दे दो, ऐसे लोग हैं, मेरे को कई लोग हैंडल करने आते हैं, मेरे पास आते हैं, वो लोग मुझे पैसा देना चाहते हैं, सर 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए ले लीजिए हमारे अकाउंट से और हमारे पास बैठा के ट्रेड कर दीजिए हमारे लिए। लेकिन क्योंकि हमने शुरू में विनय सर ने कसम खिलाई थी हमें, हमारे सर ने, ऐसा काम कभी नहीं करना, और मैंने किसी को डूबा हुआ भी देखा, ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा काम करता था, अंत में वो बहुत भयंकर डूबा था, उसको लालच आ गया था, लोगों से पैसे डिमेट पे उनके देता था, उससे कुछ करता था, वो स्टोरी कई बार मैंने डाल दी आप लोगों के सामने, तो वो मैं लालच लेना ही नहीं चाहता हूँ, मैं दुनिया को सिखाना चाहता हूँ खाली। ऑलमोस्ट 2025 रुपए मेरी टोटल 30 से 6 महीने की, और एलटीपी के जरिए सिखाता हूँ, ये जो आपके सामने टूल खुला हुआ है उसके जरिए। अब ये बताइए कि मैं सिखाने का 2025 रुपए ही क्यों लेता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये तो कई लोगों को तो एक हफ्ते में इतना तो प्रॉफिट हो जाता है आते ही, अगर वो एलटीपी में थोड़े पुराने हैं तो नए व्यक्ति को तो मैं पेपर ट्रेडिंग करवाता हूँ, लेकिन इतना प्रॉफिट हो जाता है। और कई लोगों को हमारे ग्रुप में बहुत बड़ा प्रॉफिट है, मुझसे भी कहीं ज्यादा होता है, मैं तो खुद ही 2 लोट या 3 लोट 4 लोट से करता हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखाता हूँ, मेरी ट्रेड तो कई बार निकल जाती है देखते देखते, लेकिन मेरा काम है टीचिंग कराना, और ये टीचिंग अध्यापन इसलिए करा रहा हूँ कि हिंदुस्तान का जो ट्रेडर, जिसे सेबी भी कहती है कि हमारा ट्रेडर समझदार नहीं है, तो मैंने इसलिए एक जर्नी, एक कोशिश स्टार्ट की है। इस एलटीपी टूल बहुत अच्छा टूल है, इसको आसान भाषा में लेके आया हूँ लोगों के लिए, देसी भाषा में लेके आया हूँ, हिंदी भाषा, मारवाड़ी भाषा जो यूज होती है, हिंदी मारवाड़ी तो नहीं बोलता मैं आप लोगों के सामने, लहजे में कभी कोई राजस्थानी मिल जाता तब बोलता हूँ मैं, जो राजस्थान का ही है तो मैं थोड़ा उससे जरूर वार्तालाप कर लूँ, अभी बिहार के व्यक्ति से नहीं कर सकता, हरियाणा के व्यक्ति से नहीं कर सकता, पंजाब के नहीं कर सकता, एमपी के वाले से नहीं कर सकता, कोई मारवाड़ी बात करता है तो मैं उससे बोलचाल में कर लेता हूँ बात अपनी भाषा में, ठीक है। लेकिन मैं वो भाषा यूज करता हूँ जो आपके घरों में बोली जाती है, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में बोली जाती है कि नहीं, पूरे इंडिया में जो मैं शब्द बोलता हूँ ऑलमोस्ट हर घर में वो शब्द मिल जाएगा, जो मेरी भाषा है, वो थोड़ा हिंदी जानता हूँ मेरे को, वो मुझसे टॉकिंग कर सकता है ऐसा। और अच्छा कोई व्यक्ति टूटा फूटा सवाल भी पूछना चाहता है तो उसको हिंदी आनी चाहिए, हाँ बिल्कुल हिंदी नहीं आती हो तो भैया फिर मुश्किल है मेरे चैनल पे आप लोगों को सिखाना, नामुमकिन है कि इंग्लिश के वर्ड्स बहुत कम यूज करता हूँ, तो मेरी इंग्लिश कमजोर है भाई, वैसे तो बोल सकता हूँ, बोलचाल में काफी इंग्लिश के शब्द निकलते हैं, लेकिन रेगुलर इंग्लिश नहीं बोल सकता मैं, और रेगुलर इंग्लिश भी नहीं समझ सकता, उसमें हम आपकी कोई बात आप इंग्लिश में बोलोगे ना तो उसका हाँ ठीक है मीनिंग समझ जाऊंगा कि आप मुझे क्या कहना चाहते हो, लेकिन मुझे हिंदी में जवाब देना पड़ेगा,
ठीक है, समझ सकता हूँ, हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो, थोड़ा बहुत पूछूं दोबारा कि सर प्लीज दोबारा बताइए आपने क्या कहा था, 2 बार सुन के बता दूंगा उस बात को। या इंग्लिश में मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं उसका हिंदी में उत्तर दे सकता हूँ। क्यों नहीं आती तो नहीं आती भैया, तो हमारी पढ़ाई ये हमारे दादा के जमाने की है, ये जब पढ़ते थे तब हम भी पढ़ते थे। ये भी इंग्लिश नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकता, पढ़े लिखे तो। दादा कितने पढ़े लिखे हो आप? इंटर। इंटर? अब उस टाइम की इंटर कोई छोटी मोटी इंटर नहीं थी। इंटर भी मतलब एक देखा जाए ना बहुत अच्छी पढ़ाई है, क्योंकि उस जी। जमाने में, हमारे जमाने में 10वीं पास करना बहुत भारी पड़ता था। 10वीं बोलते हो ना आपके वहाँ इंटर है, हमारे यहाँ पे 10th बोलते हैं उसको। नहीं, 12 12 12 12। बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, इंटर्नशिप बोलते हैं। अच्छा, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप। 12 12 में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट था? इतिहास क्या लिया था आपने इंटर में? सर मेरा भी एक सवाल है सर। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, फिर हम टॉपिक पे आ रहे सर मेरा ये कहना है कि कभी कभी मार्केट फंसा रह जाता है, जैसा कल का मार्केट हुआ था सर, तो हैं। उसमें जैसे ओआई आज चेंज का को हम मार्केट देख फंसा रहे हुआ थे। रह गया, कल का मार्केट फंसा रह गया, फंसा था ये पुट मार्केट, साइड बिल्कुल का ओआई बिल्कुल चेंज मतलब बिल्कुल। कि धीरे धीरे कम हो रहा था, और ऑलरेडी जो है कॉल साइड का ओआई चेंज बढ़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर भी सर मार्केट गिर रहा है, जबकि सर नियम तो यही है कि ओआई चेंज अगर पुट साइड का बढ़ रहा है तो मार्केट बुलिश होता है। ठीक है। अगर मार्केट ने वो काम पहले काफी हद तक कर दिया हो तो फिर, अगर मार्केट क्या ने सर? काफी हद तक उस काम को कर दिया हो तो फिर नया काम होगा, नई वॉल्यूम जनरेट होगी तभी तो मार्केट में कुछ होगा। नई वॉल्यूम जनरेट नहीं हो तो कैसे काम होगा? नहीं समझे? सर वॉल्यूम भी WTV था, फिर भी मार्केट अभी मैं आप जब का चाहो जब का उदाहरण ले लो। कई बार हो सकता है ऐसा जरूर होता है कि मार्केट में जो वहां के सामने नहीं हो रहता है ना, जो आपके सामने एलटीपी पे जो ये संख्याएं होती है वहां तक तो कुछ नहीं हो रहा होता है ना, लेकिन फ्यूचर में कुछ हो जाता है, उसकी वजह से उलट फेर हो जाता है कई बार। एलटीपी पे आप जो कई बार समझते हो ना, कई लोग कहते हैं सर ये ऐसे कैसे हो गया, सामने तो कुछ नहीं है, वो फ्यूचर में हो जाता है सर। आप फ्यूचर जानते हो, कॉन्ट्रैक्ट 3 3 महीने के हैं हमारे यहाँ, तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट है, वहां कुछ बड़ी चीज खेल दी जाती है, उसकी वजह से आप लोगों को वो नॉलेज नहीं है अभी तक। और वो एलटीपी पे किसने आपको बताया भी नहीं, सिखाई भी नहीं है कि वहां कुछ गड़बड़ झाला हो जाए तो यहाँ कैसे समझोगे आप। सही है कि नहीं? यहाँ क्या वो उसकी वजह से होता है, जैसे कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट चला जाता है बिना बात, जो आपको पता नहीं चलेगा राइटर की पोजीशन, और वो खैर मैं भी नहीं पकड़ पाऊंगा। देखिए थोड़ा थोड़ा आजकल पकड़ते हैं दूर दराज में कि ये यहाँ पे ओआई बैठी है हाईएस्ट, तो इसकी वजह से मार्केट इस बार 300 400 500 बढ़ जा सकता है। जैसे कि अभी अभी हमने कल आज भी बात की थी कि मार्केट में ओआई चेंज कहाँ बैठी है, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा। मार्केट गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं मार्केट, और गिरा ही नहीं दिन भर, लास्ट में जाके वो 5 मिनट रहता है, वो तो हम लास्ट ज्यादा है 2:45 तक ट्रेड करते हैं। वो लास्ट वाली जो बिल्कुल लास्ट टाइम, उसमें ट्रेड ही नहीं करते हैं, वो तो कोई भी नहीं करता है, बेवकूफ से बेवकूफ भी नहीं करना चाहिए देखा जाए तो। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी को वहां ट्रेड नहीं करनी चाहिए इंट्राडे में। लास्ट के जो बचे हुए 3:10 के बाद जो ट्रेड कर रहा है ना, उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है मार्केट में। उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है जो 3:10 बाद भी कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी वाली बात बता रहा हूँ, 3:10 के बाद में अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, चाहे आपको हो सकता है प्रॉफिट हो जाए थोड़ा, वो सबसे गलत ट्रेड का तरीका है इंट्राडे में। और अगर करनी भी है तो फिर उसको आप बीटीएसटी करो, नेक्स्ट डे के लिए सोच के करो कि आज की नहीं काटूंगा, इसको कल काटूंगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कल कटेगी। और उसका आगे पीछे का देख लो कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। तो अभी चलते हैं, एक बात, एक देसी भाषा का उदाहरण देता हूँ इस सर्टिफिकेट का। अभी आपका जो सवाल दोहराया ना आपने, जो लोग बैठे, उनमें से इस सवाल के जवाब मिलेंगे आप लोगों को। अभी आप वाले सवाल का जवाब भी आ जाएगा, टेंशन मत कीजिए, है ना। और वैसे आप मुझसे बाद में सवाल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये सवाल जवाब इतनी देर से मैं यही पूछ रहा था, आप हमें देखिए 1 घंटे से ऊपर हो गया क्लास लेते हैं हम लोग। अब मेन टॉपिक पे आ पा रहे हैं, आपके सवाल जवाब चल रहे थे। अब मेरी क्लास का वीडियो भी बन रहा है और ये यूट्यूब पे भी आता है, आप लोगों को बाद में मिलता है, ताकि आप लोग इससे समझ सको, है ना। इसलिए अब थोड़ा सा जो वापस सवाल जवाब का सिलसिला है, लास्ट में मौका मिलेगा आपको। एक बार ये 20-25 मिनट का वीडियो कंप्लीट होने दीजिए। इसमें कुछ नहीं समझ में आता है मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उनके सिर्फ जवाब देते रहिएगा। नहीं आता तो मुझे पूछ लिया, दोबारा उसी को समझा दूंगा उसको, बात तो आती। ठीक है, चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। अपने उस पर आते हैं, समझिएगा। ये मार्केट है, ऑलमोस्ट हमने पहले ही तारीख निकाल रखी थी। तो ये मार्केट है 6 अगस्त 2024 का। यहाँ 9:16 हो रहे हैं कि हम हिस्टोरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज तारीख है कितनी? 20 तारीख है, 20 अगस्त, है ना। और कल हमने राखी का पर्व मनाया, कल हमने पैसा भी कमाया। सर कल किस किस ने पैसा छापा था राखी पे? सुबह पहले मेरे साथ में बोलिए,
कल किस किसने राखी पे सुबह पहले पैसा छापा था मेरे साथ में? मैंने सर। और बोलिए, और कौन कौन था राखी पे जो सुबह पहले सबने पैसा बनाया था? 15 लोग, 13 लोग हैं अभी, बाकी लोग कहाँ गए? भेजो, गायब हो जाते हैं ना। देखिए, इसलिए कहते हैं कि इतनी इस शेयर मार्केट में मेहनत नहीं होती है लोगों से, मेहनत नहीं होती। मैं भी बनाया था सर, कर लिया नहीं। चलो ठीक है, पहले एक बार मैं टॉपिक पे आता हूँ। काफी लोग, अब जो लोग हैं उनको पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ मान लीजिए ये कबड्डी का मैदान है, सुन लीजिएगा, दोबारा से स्टार्ट करो। ये कबड्डी का मैदान है। अगर ये खिलाड़ी है ना अपने कदम 24,000 पे खड़ा है, अगर ये पीला डब्बा आगे बनाता है, वीक फुट टॉप करता है, तो ये मार्केट बुलिश कहलाएगा, ये मार्केट बुलिश कहलाएगा। और इसी प्रकार से ये बीच में इमेजरी लाइन है, अगर ये वाला ब्लू कलर का डब्बा अगर पीछे की तरफ कदम बढ़ाएगा तो भी मार्केट बुलिश होगा, पीछे की तरफ कदम बढ़ाएगा तो भी बुलिश होगा। लेकिन इसका एक कहानी है, इसका जो कप्तान है यहाँ खड़ा रहना चाहिए, कप्तान यहाँ खड़ा है तो ये अगर बुलिश बना देगा मार्केट को। और कभी कप्तान ये बन जाता है, कभी ये बन जाता है, कहानी बराबर है। वो आपको दूसरे इसमें समझाऊंगा, जहां तो लोग जानते हैं मैंने कप्तान किसको बोला, कि कप्तान पीछे खड़ा रहेगा। एक कप्तान को पीछे रहना पड़ेगा, एक को आगे रहना पड़ेगा। अगर एक कप्तान ने पीछे कदम बढ़ा दिया तो भी मार्केट बुलिश हो जाएगा। और इधर से इन दोनों कप्तानों में से एक भी कप्तान ने कदम आगे बढ़ा दिया, चाहे पहले वाला कप्तान पीछे ही क्यों नहीं खड़ा हो, पीछे क्यों ना, अगर इसने कदम आगे बढ़ाया तो मार्केट बुलिश होगा। समझ गए लोग? और जो बिल्कुल लेटेस्ट लोग हैं वो थोड़ा सा उनको 15 दिन बाद में समझ आएगी। मैं क्यों एग्जांपल वाली है, वो आपकी दूसरी क्लास थी जो अब तक मैं पहले समझा रहा था, उसमें आपको आसानी से समझ में आ रहा था। अभी टॉपिक वाली क्लास आ गई तो इसलिए कम से कम आपको महीने भर या 15 दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ये मेरी भाषा समझ में आएगी। अब तक की आपको सबको समझ में आ रही होगी, अब थोड़ी हार्ड होगी भाषा। जो बिल्कुल लेटेस्ट है एलटीपी के ऊपर, उनको थोड़ा हार्ड लगेगा अब यहाँ से, ये पहले से बता देता हूँ, ठीक है। ये कम से कम 1 महीने का कम से कम ज्ञान अच्छा खासा हो तो ये भाषा उनके लिए आसान हो जाती है, उनको फिर दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ उसको, वो समझ जाते हैं कि मार्केट में कौन सी ट्रेड इनिशिएट करनी होती है, कॉल लेना है या पुट लेना है, ठीक है, और कहाँ से लेना है ये भी बता देता हूँ। तो जैसे ही मार्केट ये कदम आगे बढ़ाते हैं और ये वाले कदम आगे बढ़ाते हैं तो मार्केट बुलिश हो जाता है, मार्केट का प्रेशर ऊपर चलता है। निफ्टी में ग्रीन ग्रीन कैंडल बनना चालू हो जाती है। मैन निफ्टी में, जो मैन निफ्टी होती है उसमें ग्रीन ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। जैसे ये 318 है ना, ये बढ़ने लग जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। अच्छा, अभी आपको बढ़ने का उदाहरण दिखा देता हूँ, उसके बाद में गिरने का उदाहरण दिखाता हूँ, है ना। गिरने का बताऊंगा हाथों हाथी। ये तो आप समझ गए कि इधर जो डब्बा बनेगा उससे मार्केट ऊपर चलेगा, और इधर अगर पीला डब्बा इधर से आगे बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर चलेगा। देखिएगा, प्ले करता हूँ मार्केट, मैंने प्ले किया। अभी मार्केट 318 पे था, 325 पे चल रहा है, ये 325 चल रहा है, 325 चल रहा है। निफ्टी का मार्केट 325 चल रहा है, चलने दीजिए। अभी 325 पे खड़ा है, अभी यहाँ पे कोई पीला डब्बा नहीं बना है, यहाँ पीला डब्बा बना है, देखा ये 83% बना, 75% के बाद पीला डब्बा प्रकट होता है। मार्केट कहाँ गया? 335 पे, 318 से 35, अभी ये 47 पे आ गया। यहाँ पे देखिए पीला डब्बा है, ठीक है। इधर भी कोई नया पीला डब्बा बना नहीं, बना अभी तक तो नहीं बना, और चल रहा है मार्केट। अभी पीला डब्बा यहाँ पे परसेंटेज 82.68 है, ठीक है। मार्केट चल रहा है, वहां पे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, आ गया। अब अगर ये पीला डब्बा बढ़ रहा है जब तक तो मार्केट ऊपर चलेगा, अगर ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया तो वापस मार्केट गिर जाएगा। मार्केट 376 पे आ गया। अगर ये अगला कदम इधर बढ़ा दिया, अब सुनिएगा, स्टॉप, ठीक है, ये स्टॉप कर दिया। मार्केट खड़ा है 24,376 पे, पीला डब्बा इधर खड़ा है। मैंने एक चीज बताई, पीला डब्बा अगर इधर वाला पीला डब्बा इधर कदम बढ़ाएगा तो भी मार्केट बुलिश होगा, और अगर इसने अपना कदम पीछे हटाया यानी पीछे की स्ट्राइक प्राइस पे बढ़ा तो भी मार्केट बुलिश होगा। लेकिन मार्केट में बेरिश यानी रेड कैंडल कब बनेगी? रेड कैंडल कब बनेगी यानी बेरिश जिसे कहते हैं, बेयर हैवी कब होगा? सब रेजिस्टेंस में से, जब रेजिस्टेंस आगे की तरफ कदम बढ़ाए, इस इमेजरी लाइन से आगे बढ़े, इसको तोड़ के आगे की तरफ बढ़े तो मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। इसको पढ़ने के लिए आपको जैसे अभी 78% या 78% है, लेकिन चूंकि 78%, 78.24 में ये 75% पे पीला डब्बा बनता है दोनों तरफ। अभी 78.24 इधर है, लेकिन ऑलमोस्ट ये 78.71 है, तो ज्यादा संख्या किधर है? इधर। तो अभी तो मार्केट ऊपर है, लेकिन जैसे ही ये वाला ज्यादा होगा, मार्केट में पीला डब्बा इधर बनेगा, उसके प्रेशर नीचे चला जाएगा तो मार्केट गिरने लग जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, ये 391 तक मार्केट आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है इसका कारण भी समझ जाइए, क्योंकि पीला डब्बा अगर उधर पलट गया तो 91 तक नहीं जाएगा, पहले ही पलट जाएगा मार्केट। दूसरा कारण यहाँ पे देखिए ओआई चेन 11,229, यहाँ पे 10,451। यहाँ पे संख्या कौन सी ज्यादा है? यहाँ पे ऑलमोस्ट ये वाली संख्या ज्यादा है, रेजिस्टेंस में ताकत ज्यादा है, और अभी तक उसके पास उतनी ताकत नहीं है।
और इधर देखें तो 23,482 ताकत यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो मार्केट नीचे भी नहीं गिर सकता है, इतना इतना नीचे भी नहीं गिर सकता है। ये आपको क्लासों में समझ में आएगा। रेगुलर एक क्लास में सारा थ्योरी नहीं समझाती, ऑलमोस्ट 6 महीने का कोर्स है, धीरे धीरे सिखाता हूँ, धीरे धीरे सिखाता हूँ, तभी आराम से समझ में आने लग जाता है। लाइव यूट्यूब पे आ जाइए, मैं यूट्यूब पे भी कई बार लाइव मॉर्निंग में रहता हूँ, तो हमारे लोग वहाँ प्रॉफिट बना रहे होते हैं, जो हमारे इस वक्त ग्रुप के लोग हैं ना, आप प्रॉफिट बना के बोलते हैं सर प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। यूट्यूब पे चूंकि हम लोगों को आना पड़ता है, और वहाँ लोगों के साथ अपनी अपनी जो ये थ्योरी है, अपना जो तरीका है, देसी तरीका है, उसको लोगों के सामने हम ला के रखते हैं ताकि लोग हमसे सीख सके। और ऑलमोस्ट 2025 रुपए मार्केट से हम लेते हैं वन टाइम आपसे पूरी लाइफ टाइम में, और उसमें 6 महीने में कोर्स करा देते हैं। बाकी आप लोग मुझे कॉल बाद में कर सकते हो, कॉलिंग करने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक कॉल कर सकते हो, और रात को तो हमारी क्लासेस चलती है, तो वैसे हमारी रूबरू बात होती रहती है लोगों से। लेकिन सुबह मॉर्निंग में पूजा पाठ, घरेलू काम वगैरह सब रहते हैं, तो हम लोग 9 बजे पहले कोई फोन नहीं उठाते, 9:15 पे हमारे सेटअप पे आके बैठ जाते हैं 9 बजे, और सेटअप वेटअप सेट करते करते 10 बजे आज कोई भी व्यक्ति में कॉल कर सकता है। तो कॉलिंग 10 बजे बाद होती है, और 10 से लेकर 7 बजे तक होती है। शाम को हमारी क्लासेस चालू हो जाती है, तो वो मीट पे हमारे लोग 8 बजे खाना वाना खाने के बाद हम लोग 8 सवा 8 पे हमारी क्लास चालू करते हैं, ऑलमोस्ट वो 11 बजे के आसपास तक चलती है। 8 से 11 के बीच में 2 घंटे की क्लास होती है हमारी। ये क्लास रोजाना चलती है, महीने में 22 दिन चलती है। उससे हम लोगों को सिखाते हैं और ये हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये डब्बा बढ़ा, अब मार्केट खड़ा है 376 पे। मैंने क्या कहा, आगे पीछे कदम हटाएगा तो वो देख लीजिए, जैसे अब ये पीछे कदम बढ़ाया, यानी कि इधर वापस आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा। मार्केट 375 पे था और प्ले कर दिया, मैंने प्ले कर दिया मार्केट को, चल रहा है मार्केट। अभी ये सीधा 58 पे आगे कदम बढ़ा, सीधा नीचे गिर गया। अभी कहां तक गिर सकता है इस ओआई से पता कर लूंगा मैं। अभी मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता है, ऑलमोस्ट अभी मार्केट यहीं तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है, 218 तक, इससे नीचे नहीं गिरेगा मार्केट, ये कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे ये ओआई चेंज ज्यादा है। इधर रेड है, इधर कोई राइटर को अभी इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को नीचे गिराने में, लेकिन कहां तक गिरा सकता है, ज्यादा से ज्यादा यहां तक। अभी तो यहीं तक है, आगे जाके अगर राइटर का इंटरेस्ट पैदा हो गया 245 से नीचे गिरा देगा। अगर अभी यहाँ से 40 पॉइंट और गिर सकता है, 50 पॉइंट, अभी भी बस वहीं तक है। अभी यहाँ पे देखिएगा, ये नीचे गिरा रहा है, इसको रोकने के लिए विक्टो टॉप बनेगा इधर, तो मार्केट गिरने से रुक जाएगा। यहाँ पे देखिए 72 पर ये आ गया, देखिए 72, अब गिरने से 45 तक भी नहीं जाएगा मार्केट। मार्केट उससे पहले ही रिवर्स होने की ताकत है 65 से। ऑलमोस्ट मार्केट वहां पहुंचा था 75 तक, वापस मार्केट को पलट दिया। दादा हुआ कि नहीं हुआ ये शायद, अब बताइए। दोनों ने अपनी अपनी ताकत लगाई, तो उसने वहां से मार्केट को पलटा, उसने वहां से मार्केट को पलटा, पलटा कि नहीं पलटा, बोलो दादा। जी WTT हो गया है, उधर से WTT, इधर से WT भी हो गया। एक प्रेशर बुलिश है, एक बेरिश है, तो मार्केट में कौन जीतेगा? अभी कोई नहीं जीतेगा, दोनों लड़ रहे हैं। मार्केट कंसोलिडेशन पकड़ लेगा, मार्केट में छोटी हो गई। अब हम इसको इंतजार करना है किसी एक सिरे को मजबूत होने का, या फिर आपको जो धीरे धीरे, अभी आपको इतना एक्सप्लेन नहीं होगा, यहाँ से भी ट्रेड बनता है, इस माहौल में भी ट्रेड बनता है, लेकिन इस सिनेरियो को पहले प्रैक्टिस करोगे तो पकड़ में आ जाएगा। यहाँ से आराम से 1 या 2 ट्रेड बन जाता है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट 2 बार में बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 10 सिनेरियो से प्रैक्टिस करनी होगी, जब मार्केट नीचे से तो बुलिश प्रेशर बनाए और ऊपर से बेरिश बनाए, ऐसे 10 सिनेरियो की डेटे निकाल के प्रैक्टिस कर लो। और ये प्रैक्टिस मैं भी कराता हूँ, वो 10 सिनेरियो मैं भी बताऊंगा आपको। लेकिन किसी को जल्दी करना हो, क्यों मैं वहां तक अभी नहीं पहुंचा हूँ, मेरी थ्योरी वहां तक नहीं पहुंची आप लोगों तक। अभी हमने सिर्फ बुल रन बनाया है, अभी ब्लड बाथ वाला बनाना है, और ये वाला कंसोलिडेशन वाला आपको अभी बनाएंगे इस महीने के लास्ट तक। अगर किसी को जल्दी है तो वो ये इन सिनेरियो की प्रैक्टिस कर लो, इसमें पैसा बन जाएगा। ये सिनेरियो के 10 सिनेरियो प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से पैसा बनाना आसान है, उल्टा बाकी सब में कठिन है, यहाँ से बनता है। और 2 ट्रेड बन जाती है 25 से 30 पॉइंट की, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर बना हुआ है, तो इतनी जल्दी प्रेशर रिलीज नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट में बज रहे हैं 10:26। अगर 9:15 9:20 का टाइम होता, जब तो शायद प्रेशर एकदम से कम हो जाए। तो मार्केट हाईएस्ट कहां तक जा सकता है दादा, यहां तक खाली अब 374 तक ऊपर जा सकता है। मैं भी चार्ट पे दिखाऊंगा इस दिन की चार्ट। अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से मार्केट 374 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना, अगर सिनेरियो नहीं मिले। और नीचे कहां तक गिर सकता है, 228 तक, ज्यादातर तक दिना 200 यूं लगा लिए 30, 24,200, इसका चार्ट निकालेंगे सीधा 24,230। और टॉप में किधर है, टॉप का मार्केट कहां है, 24,380, 24,380। अब इसमें 2 लाइनें और बनाते हैं हम लोग, 2 लाइनें और बनाते हैं, एक ये वाली बनाते हैं 24,338, ये भी रेजिस्टेंस है।
24,338 ये भी रेजिस्टेंस है और सपोर्ट एक और है हमारे पास में, ऑलमोस्ट एक सपोर्ट हो रहा है हमारे पास में, वो सपोर्ट है 24,290 है क्या, हाँ 290, 24,290 ये भी सपोर्ट है 24,200, ये थोड़ा कमजोर रहता है लेकिन 24,290 ये दो सपोर्टर दो रेजिस्टेंस में निकालिए। ज्यादातर अगर इन पे ट्रेड किया जाए सिनेरियो तो आप लोगों को लॉस मुश्किल होगा। ये थोड़ी थ्योरी की चीजें हैं। अब मैं इसका चार्ट निकाल रहा हूँ डायरेक्टली, किस दिन की डेट है ये, हमने एक हिस्टोरिकल निकाला पुराना 6 अगस्त का। अब 6 अगस्त के दिन देखेंगे, देखिए मैंने कहा सिनेरियो जो आप लोग मेरे साथ अभी तक सिनेरियो ऐसा ही बना रहा ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं और नई जगह पे विक्टर टॉप बन जाए तो बुल रन बन जाता, उड़ जाएगा मार्केट, ऊपर उड़ जाएगा और इस रेंज को तोड़ देगा, लेकिन ज्यादातर समय इसी जोन में मार्केट रहा होगा, ये मैं बताऊँ। अब इसका सीधा चार्ट निकाल रहा हूँ, चलिए चार्ट निकालते हैं और फिर इसकी अगला सिनेरियो प्रैक्टिस करेंगे आपके पास। अगले की संभावना है बताएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है आपको कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे चार्ट प्रैक्टिस करते हैं ना कैंडल स्टिक की, वैसे इसकी प्रैक्टिस है। 6 अगस्त की डेट निकाल लेते हैं, 6 अगस्त की आता है, ठीक है। ये 6 ऐसे इसको कहते हैं हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करना। देखो स्पेशल हाँ हाँ पिन मांग सही, अकाउंट मेरा नहीं है, ये हमारे कर्मचारी का, मेरा अकाउंट जीरोधा का है, लेकिन इस पे क्या मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रखी, तो मैं ज़्यादातर इसको यूज़ कर लेता हूँ। मेरा जीरोधा में अकाउंट, ये मेरे क्या इस पे थोड़ा हाथ शुरू से इस पे पड़ गया तो मुझे थोड़ा इसको चलाना आसान रहता है। इससे क्या हम कौन सी 6 अगस्त निकाल रहे थे ना अभी डेट, सही है, ये 6 अगस्त का चार्ट आएगा आपके सामने। ये आ गया सर 6 अगस्त का। मार्केट की रेंज क्या बोली थी मैंने आपको, ये 6 अगस्त मार्केट वो 4 लाइनें बनाई, उन 4 लाइनों में से उस दिन मैंने क्या मार्केट 4 लाइनों के भीतर रहेगा। सबसे टॉप की लाइन क्या थी दादा, टॉप की लाइन थी 24,380 थी ना जी, हाँ आवाज आ रहा 24,380 बनाई थी ना हमने जी। मार्केट का टॉप कहाँ पे देखिए, ये मैं चार्ट अब देखा है, मार्केट ऑलमोस्ट टॉप यही ना, इसको मैं वो बना लेता हूँ, वो ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल ताकि फटाफट। ये देखिए बिल्कुल ये छोटी सी पतली सी लाइन दिख रही होगी आपको, ऑलमोस्ट इसी जगह बना, अब देखिएगा थोड़ा, ये 6 तारीख का मार्केट, इसको बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को जिससे आसानी से देखिएगा आप लोगों। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको एक, चाहे आप कोई सी भी रैंडम डेट निकाल लीजिए मेरे सामने, मुझे कोई डर नहीं है। ये हाँ यार 6 तारीख का ये कितना, अरे बाप इधर से निकालता हूँ, ये रहा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए अब ये इसको, ये आपको ये देखिए, ये इसका थोड़ा ये बिल्कुल 80 पे है वैसे, ये देखिए इसको बारीक था, आप अपने पास चार्ट पे देख लीजिएगा, ये 80 पे ही है मार्केट। जो हमने एक रेंज बनाई थी 380, वो उधर मैंने वीडियो में बताया कि मार्केट 380 से ऊपर नहीं जाएगा आज, जो दिख रहा था। अच्छा नीचे कहाँ गिरेगा, नीचे की जो सबसे नीचे का बॉटम था ऑलमोस्ट 24,230 आ रहा था, लेकिन वो 2:30 बजे तक लागू है, 2:30 बजे बाद लागू नहीं होता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। 2:30 बजे तक मार्केट उसके आसपास रहा है 22,230, जो सबसे नीचे का बॉटम मैंने भी बताया था आपको वीडियो में, यानी कि अभी पहले। अच्छा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में भूल जाएंगे जो लोग अगर वीडियो कभी देख रहे हो, इसमें ये वीडियो सीरीज है पूरी 24,230, पहले 24,230 पे बनाइए, यहाँ स्क्रीन रुका हुआ है सर। नहीं अब नहीं रुका, लाइनें नहीं बनी क्या आपके पास, सिर्फ यूआर की बनी है इस। अरे ये वाली मैंने इस पे बना दिया, इस पे तो दिख रहा है ना, तो दिख रहा है। तो पहले मैं चार्ट दूंगा, तो उधर वाला चार्ट ठीक आ गया। सबसे नीचे बॉटम कौन सा था, 24,230 में, लेकिन एक शर्त है, ये टूट सकती है। इसका कारण क्या होता है, अगर सिनेरियो बदल गया, ट्रैफिक बदल गया मार्केट में कुछ, वो आप लोग जानते हैं, इसलिए उसको बोलने की जरूरत नहीं मुझे। 24,230 पे पहले लाइन बनाई, गिरना और टूटना बाद की बात है, लेकिन उसका कारण बताएंगे हम आपको। मान लीजिए ये 24,230 क्या आ गया, अब ये मार्केट नीचे क्यों गिरा, ज्यादातर देखिए इसी लाइन पे रहा, लेकिन यहाँ आते आते ऐसा क्या हुआ कि मार्केट गिर गया, आपको पता होना चाहिए ये चीज। ये लोग कहते हैं ना सर मार्केट में सब कुछ सही था लेकिन मार्केट गिर कैसे गया,
सुबह तो हमारे को रेंज ही निकाली थी, लेकिन मार्केट इतना क्यों गिरा? ऑलमोस्ट कितने बजे बाद गिरा? 2 बार गिरा। एक बार तो यहाँ गिरा और ये बाद में तो पूरा ही गिर गया। ऐसा क्या हुआ? इसका मतलब है रेजिस्टेंस वीक टॉप बॉटम बना और सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनने की वजह से मार्केट नीचे चला गया, और जैसे रेजिस्टेंस ने प्रेशर डाला तो मार्केट नीचे ही ट्रेवल करने लग गया। अब इसको आपको देखना होगा क्या, उधर की तरफ देखिएगा वापस आप। ऑलमोस्ट आप देखिए तकरीबन दोबारा हमने सुबह का डेटा देखा था ना, अब मार्केट में देखिए बेयरिश प्रेशर बनने लगा 10 बजे। ऑलमोस्ट आपके सामने तकरीबन 11 बजे ये 12:05 पे क्या हुआ। अभी एक व्यक्ति का सवाल भी था क्लास में पहले कि सर ये क्या होता है, क्यों मार्केट उधर चला जाता है? तो जैसे सुबह तो रेंज यही थी, फिर ऑलमोस्ट समय के साथ में मार्केट 12 बजे के आसपास ऐसा क्या हुआ, इसको तो तोड़ के चलो वापस आ गया, लेकिन यहाँ के बाद में धड़ाधड़ गिरने लगा। इसका कारण ढूंढिए आप, ये कारण खुद को ढूंढने होते हैं, यही प्रैक्टिस कराता हूँ। तो आपको अगली बार जब दोबारा ऐसे कारण बनेंगे, आपको ट्रेड अच्छे मिलते हैं, आप आराम से उस ट्रेड में इस एलटीपी की सहायता से, इस ऑप्शन चेन की सहायता से वो आपको चीजें दिखने लग जाती है, आप वहां से पैसा बनाते हैं। जैसे कैंडल स्टिक पे प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाता है, वैसे इस पे भी 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करते करते आपको मार्केट का मोमेंटम पता चल जाता है। ऑलमोस्ट 12 बजे क्या हुआ ऐसा, उस पर आ जाइए वापस। 12 बजे 6 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि मार्केट अचानक बेरिश हो गया। 12 बजे तो मैं हिस्टोरिकल वापस निकाला, फिर वापस गया, बोला मैंने वही चीज़ वापस। आवाज़ लेट काफ़ी हो गए हम लोग, 10:30 बज चुके, जबकि हमारे 10:30 पौने 11 क्लास एंड हो जाती है। बातों में आज समय निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, बातें कम करेंगे। आप इस बातें वाले चैप्टर को एक अलग ही टाइम में दिया करूँ, बाकी शाम को दूसरी क्लास सकते, बातें नहीं करेंगे। तो इस ये जो मनोवैज्ञानिक वाला है इसको अलग करेंगे, वीडियो को इसको हम अलग करेंगे। उसमें क्या फिर मनोवैज्ञानिक वाले में टाइम ज़्यादा खिंच जाता है, तो ये वाली प्रैक्टिस हिस्टोरिकल की कम होती है, मैंने खास तौर से देखी। मनोवैज्ञानिक वाला अलग लेंगे। अच्छा ये आ गया। अब आप इसमें समय बढ़ा दीजिए, यहाँ समय है, हमने 12 बजे का समय देखा था, तो यहाँ 12 बजा दीजिए डायरेक्ट ही, 12 बज के ऑलमोस्ट 5 मिनट कर लीजिए, 4 मिनट कर लीजिए, PM कर दीजिए। अब देखिए अभी क्या है सिनेरियो, सुबह क्या है, पहले सिनेरियो क्या बना हुआ है, तकरीबन दोनों तरफ का ये प्रेशर बना हुआ था, है ना। लेकिन 12 बजे के आसपास आते आते क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, और इधर क्या हुआ, इक्वल बॉटम बना होगा वापस, कुछ ना कुछ हुआ होगा ऐसा, या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गया होगा 2 घंटे में। होता है ना हमारे भाषा में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बताइए होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया, यानी कि कबड्डी के खिलाड़ी ये कह रहे तू चल आगे चल, तू रेड देने जा कबड्डी के अंदर, तो सामने वाला खिलाड़ी आके आउट कर जाता है, दोनों लड़ने लगते, टाइम हो जाता है। वो कबड्डी को उधर से और अच्छा समझाऊंगा आपको, होता है ना कबड्डी में, भाई तू रेड दे, जैसे हल्की टीम आ जाती है सामने, वो डरने लगते हैं सामने की टीम से, तो इतनी देर में ये वाला एकदम झपका मार के उनको आउट कर देते हैं, 2-4 का आउट करके भाग गया था वापस। होता है ना ये कबड्डी में, तो उनमें अभी कंफ्यूज हो गए वो लोग आपस में। जैसे कबड्डी में मैं खिलाता था पहले, इसका कोच था मैं राजस्थान लेवल पे, तो प्राइवेट तौर पे था, तो ये कई बार हमारे सामने हल्की टीमें आ जाती थी, तो हमारे खिलाड़ी बहुत, मेरे खिलाड़ी बहुत यूँ थे, हरियाणा के भी थे उसमें मेरे पास, ऐसे खिलाड़ी टॉप लेवल के थे, तो सामने बिल्कुल हल्की फुल्की टीम आ जाती थी, उनके मतलब वो जितना फुर्ती से खेलते थे कि सामने की टीम में खलबलाहट मच जाती थी, कोई रेड ही देने नहीं आता था। रेड उधर रेफरी जैसे सिटी बजाता, हमारे वाला रेडर 2-3 को मार के वापस और आ जाता था, तो उनमें खलबली मची थी, कहते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो खेल में भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, या इस मार्केट में भी कई बार स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाता। तो अभी 12 बजे देखिएगा, मैंने टाइम 12 बजे का सेट किया। अभी ये क्या हाल है, यहाँ पे ब्लू डब्बा है 24,200 पे, और ये 96% इधर दिख रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट ऑलमोस्ट तकरीबन टॉप तो है, लेकिन उसको देखते हैं लास्ट में क्या हुआ। अचानक क्या सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया था पूरा, और ये कंफ्यूजन इधर बना रहा था, उसकी वजह से मार्केट गिर गया। तो यहाँ पे फिल्टर किया, 12 बजे का समय आया, सर क्या हुआ यहाँ पे, इधर तो 79 के 9 ही है 12 बजे तक, और इधर क्या है, इधर क्या है, अभी भी वही है। तो पहले स्टेट ऑफ कंफ्यूजन किधर होगा, किधर होगा सर बताइए, याद कीजिए सुबह का समय, मॉर्निंग का, कि पहले ये वीक टॉप था, ये बॉटम था, और ये वीक टॉप बना था, तो पहले कौन सा बना था, पहले कौन सा बना था, ये वाला। अब पहले ये बना था तो मार्केट पहले नीचे गिरेगा, जो आपने चार्ट में भी देखा। तो अब मार्केट को देखिएगा, यहाँ तक तो अभी तक मार्केट वही है जहां हमको चाहिए था 12 बजे तक, लेकिन चूंकि 2 घंटे में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गया, तो मार्केट पहले नीचे गिरेगा। सही है कि नहीं बताइए? इस मार्केट को दोबारा चेक करना, ये बात मैंने बोली इस दिन को, जो हमारे सिनेरियोज बनते हैं,
सही है कि नहीं? पहले रजिस्टेंस विक्टोर टॉप तो हुआ था, लेकिन पहले विक्टोर बॉटम हो गया, है ना? बॉटम हुआ, जब सपोर्ट क्या करा, विक्टोर टॉप बना, सपोर्ट विक्टोर टॉप बना, और वहां पे उसका स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है, और रेजिस्टेंस भी थोड़ी देर में विक्टोर टॉप बना, यानी एक बुल रन बना, लेकिन परसेंटेज 12 बजे तक ऑलमोस्ट बढ़ ही नहीं पाई। तो पहले किधर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बना, सपोर्ट की तरफ। तो 2 घंटे बाद में मार्केट पहले नीचे गिरेगा, और जैसे ही अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया और ये ब्लू कलर का डब्बा यहाँ से भाग गया, मार्केट पूरा नीचे गिर जाता है। कहाँ तक गिर सकता है मार्केट, अब इसमें पता चल रहा है वो कहानी। यहाँ पे कहीं नई जगह पे कुछ रोक नहीं सका तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है नीचे। कहाँ तक जा सकता है, ऑलमोस्ट यहाँ तक, 30 तक। ये इसके और भी नीचे जा सकता है अगर समय रहे तो, मार्केट में ये और भी नीचे जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ से मार्केट 24 से कितना गिर गया, बाद में चार्ट पे देख लीजिए। मैंने क्या कहा, इधर गिरेगा नीचे, तो आपने भी चार्ट देखा था थोड़ी देर पहले सबने, तो मार्केट नीचे ही गिरेगा। ये थ्योरी हमारे को ये बताती है कि मार्केट नीचे गिरेगा। जो पहले स्टेट ऑफ कंडीशन ना सपोर्ट साइड में रजिस्टर, उसको जाके इसको अच्छी तरह देखिएगा। ये बातें मैंने अभी अभी बोली आपको, ये बातें अभी अभी बोली है आपको सबको। अब रात को 10:30 बज चुके हैं, ठीक है? अभी तो लेते हैं विदा, लेकिन इस सिनेरियो को गौर से देखिएगा, जिससे आपको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अपने आप समझ में आएगा कि जिधर पहले बनता है उससे मार्केट क्यों गिरता है इतना, और वो पैसे कमाते हैं लोग 10-10 पॉइंटों के लिए मरते हैं, यहाँ 100 पॉइंट मिल जाते हैं लोगों को। ये आपने चार्ट में भी देखा होगा। जैसे मार्केट गिरा, परसेंटेज देख लीजिए उतने बजे। थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए हमारे समय को आगे बढ़ा दीजिए, ऑलमोस्ट 1:30 बजा दीजिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे फिल्टर कर, ये लीजिए, ये लीजिए। अभी भी पहले जिधर मार्केट कहाँ गया, 155 आ गया कि नहीं आ गया? अब थोड़ी देर में सपोर्ट की परसेंटेज डिक्रीज होने लग गई, यानी थोड़ी कम होने लग गई 96 से। तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर ये पूरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो फिर मार्केट नीचे गिरना बंद हो जाता है मार्केट के। ये भी सही कहानी है। अगर वो वहां से काफी नीचे परसेंटेज हल्की हो जाए, भाई इधर का स्टेट कन्फ्यूजन उधर का काम कर दिया, तो दूसरे दिन मार्केट गैप अप खुलना चाहिए। अगर उसने अपना ये काम पूरा कर दिया तो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ऑन होता है, ये भी बता दूं मैं आपको, इसको भी देख लीजिए। वापस सीधे चलते हैं 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, ठीक है? मार्केट को 3 बजे ले चलिए, ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास चलते हैं। मार्केट में क्या सिनेरियो और क्यों गैप अप खुलेगा मार्केट, ये भी देख लीजिएगा, या गैप डाउन खुलेगा। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया सर, यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया ना तकरीबन इस जगह पे, और इधर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है। तो ये मार्केट अगले, अब दोबारा से मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी, ये चार्ट में मार्केट बुलिश कहलाएगा। अब आगे जो 2 दिन है ना, उसमें मार्केट बुलिश है। ये मार्केट, ये आपको कोई नहीं बताता होगा। ये देखिए अब चार्ट पे चलिए, इसको बुलिश को बोला किसने? अब ये यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गया, इधर विक्टोर टॉप हो गया, सब रेजिस्टेंस पहले से विक्टोर टॉप था। तो आने वाले 2 दिन तक मार्केट में बुलिश प्रेशर है, मार्केट ऊपर चलेगा, मार्केट ऊपर चलेगा। ये मैं यहीं से बता रहा हूँ अभी से ही। अब आप जाके चार्ट पे देख लीजिए 2 दिन की थ्योरी, जो हमने देखी नहीं थी पहले। अब देखिएगा क्यों बुलिश होगा 2 दिन तक, बुलिश क्या मार्केट बनेगा। ये चार्ट पे चलिए 6 तारीख के आसपास मार्केट, 6 तारीख के आसपास देखिए, पहले दिन मैंने कहा गैप अप खुलेगा, तो पहला तो गैप अप भी खुल गया। एक गैप अप तो आपको दिखाया ना, गैप अप, और ये गैप अप खुला, मार्केट घूमा, ये मार्केट ऊपर है, यहाँ तक रहा ऊपर, बुलिश रहा ना मार्केट, बेरिश थोड़ा बड़ा, नीचे थोड़ा गिरा। ये बुलिश मार्केट चल रहा है ना ऊपर, बार बार मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। मार्केट बुलिश होता है कि नहीं होता बताइए, होता है कि नहीं होता बताइए, बुलिश होता है कि नहीं होता बुलिश। ये तरीका, ये तजुर्बा आप लोगों को देता हूं मैं। आप लोगों को अगर मेरे चैनल को पसंद करना है तो मेरे पुराने वीडियो जाके देखिए, है ना। और गुड़िया आ चुकी है हमारे पास में, आपको पता है गुड़िया आ जाती है, एंड हो जाता है रात को, गुड़िया मेरे साथ सोती है। तो अब लेते हैं ये देखिए गुड़िया हमारी, ये गुड़िया रात को मेरे साथ सोती है। यूट्यूब वाले दर्शकों को नहीं पता होगा, लेकिन हमारे जो दर्शक है, हमारे जो ग्रुप के मेंबर है, वो जानते हैं मेरे साथ सोए बिना रात को 2 बजे तक नहीं सोएगी। तो अब लेते हैं विदा, तो सुला के मैं अब ये गाय को रोटी देके आएगी, रात को उसको गाय को रोटी देके आता है, इसलिए नीचे आ गई। तो आज के लिए विदा है। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोग जब भी मुझे कोई कॉलिंग वगैरह करना चाहते हैं, डायरेक्ट कॉल कीजिए, कोई मैसेज वगैरह मत किया कीजिए। अगर आपको ये एलटीपी की थ्योरी चाहिए, एलटीपी पे कितने भी पुराने हैं, और आपको अभी भी कॉल पुट करे, प्रॉफिट नहीं है, तो हमारे इस मीट वाली क्लासेस में आप
इन्वॉल्व हो सकते हैं। वन टाइम का पेमेंट है 2025 रुपए। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं हो चाहिए बिल्कुल नॉलेज नहीं है एलटीपी की। पहले एलटीपी की नॉलेज लिए तब हमारे पास। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि है हमारे ग्रुप को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। कल सुबह मिलते हैं Good लाइव night, मार्केट sir. में 9:15 पे, ओके। और इस सिनेरियो की प्रैक्टिस कीजिएगा जो आज मैंने आपको सिखाया है। फिर कल मुझे बताइएगा किन किन लोगों ने कितने कितने सिनेरियो प्रैक्टिस किए, 1 किए 2 किए, बताइएगा।